नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपकी पुस्तक में है, बालकांड से लिया गया है और रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। घटना उस समय की है जब सीता का स्वयंवर लगा हुआ था और स्वयंवर का शर्त था कि शिव के धनुष को जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो एक शर्त रखी गई थी। शर्त ये थी कि जो भी शिव के धनुष को उठा लेगा, सीता की शादी उससे कर दी जाएगी। परशुराम को भगवान शिव ने अपना एक धनुष दिया था। परशुराम जो थे शिव के परम भक्त थे और उन्हें शिव का एक धनुष मिला हुआ था। जब परशुराम जी तपस्या पर जाने लगे तो उस दरम्यान में राजा जनक के यहाँ उन्होंने शिव के धनुष को रख दिया था। काफी दिन गुजर गए, लेकिन परशुराम उस धनुष को लेने के लिए आए नहीं। धनुष काफी भारी भरकम था और अद्भुत शक्ति थी उस धनुष में। यानी भूप सहस्त्र, सहस्त्र हजारों भूप के एक साथ मिलने पर भी वो धनुष उठ नहीं सकता था। इतना भारी भरकम वो धनुष था और उस भारी भरकम धनुष को सीता बाएं हाथ से उठाती और नीचे साफ सफाई करके पुनः उसे रख देती। इसे देख करके जनक जी ने यह निश्चय किया कि जो भी शिव के धनुष को उठा लेगा, उसे तोड़ देगा, हम उसी के साथ सीता की शादी करेंगे, जानकी की शादी करेंगे। और इसके लिए दूर दूर से एक स्वयंवर का आयोजन किया गया और दूर दूर से बहुत सारे पूरे विश्व के जो योद्धा थे, जो राजा महाराजा थे, सब के सब वहां पर आए थे उस स्वयंवर में। और उधर विश्वामित्र जी को भी पता चला था कि मिथिला में स्वयंवर हो रहा है, राजा जनक के यहां स्वयंवर हो रहा है। तो स्वयंवर को दिखाने के उद्देश्य से वो राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंचे, राजा जनक के यहां। और वहां उस स्वयंवर में उनको स्थान मिला। जितने भी राजा महाराजा थे, योद्धा थे, वीर भूप सब थे, सबों ने प्रयास किया उस धनुष को उठाने का, लेकिन धनुष
किसी से नहीं था। इसी दरम्यान में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा था कि मेरी पूजा के लिए, जो पूजा करनी है इसके लिए तुम फूल ला दो। राजा जनक के पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण गए पुष्प लेने के लिए, और उसी समय सीता गिरजा पूजन के लिए जा रहे थे। सीता की नजर श्री राम पर पड़ी। श्री राम ने भी उन्हें देखा और मन ही मन सीता ने श्री राम को वर्ण कर लिया, और गिरजा पूजन के समय जब वो गई पूजा करने, तो मन ही मन वो प्रार्थना करने लगी मां गिरजा से कि हमें वर के रूप में अभी जैसे मैंने देखा श्री राम, वो मुझे मिल जाए। गिरजा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देते कहे, मन जाहि राज्य हो मिलो सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान में, सिली मुख सहज जानत रावरो। हे सीते, मन जाहि राज्य हो मिलो सोबर, तुम्हारा मन जिस पर रच गया है वो वर तुम्हें मिल जाए। और उसके बाद सीता निवास में आई, स्वयंवर में उपस्थित हुई, और इधर सारे भूत मिलकर के उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धनुष था जो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। सारे लोगों को असफल होते देख जनक जी काफी दुखी हो गए, और उन्होंने कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि में देहि विवाहु। हे भूप, हे योद्धागण, हे राजागण, आप सीता से विवाह करने की आशा को त्याग दीजिए और अपने अपने घर आप जाइए। लगता है जी कि लगता ऐसा है कि सीता की किस्मत में विवाह लिखा ही नहीं है। उनके इस तरह की बात सुनकर के वहां उपस्थित राम लक्ष्मण विश्वामित्र में लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा धनुष तो मैंने बहुत सारा तोड़ा है, आप इस तरह से कह करके क्षत्रिय की मर्यादा को आप हनन मत कीजिए। ऐसा ऐसा तो कई धनुष हमने तोड़ा है। और फिर महर्षि विश्वामित्र से आदेश लेकर के श्री राम वहां उपस्थित हुए और उन्होंने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाया। धनुष टूट गया। धनुष टूटने पर जो प्रलयंकारी आवाज हुई, धनुष टंकार हुआ धनुष का, वहां तपस्या में लीन परशुराम को पता चल गया कि किसी ने हमारे द्वारा रखे हुए उस धनुष को, जिसे कि हमने जनक के यहां रखा है, उसे किसने तोड़ दिया। और वहां से वो दौड़ते भागते
राजा जनक के दरबार में पहुंचे, उस स्वयंवर में पहुंचे जहां पर ये धनुष यज्ञ हो रहा था, जहां पर ये स्वयंवर हो रहा था। वहां पर उन्होंने वो पहुंचे और पहुंचने के बाद की जो स्थिति हुई उसे ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। ये बालकांड, ये अंश जो है बालकांड से लिया गया है रामचरितमानस के। तो जब वो पहुंचते हैं स्वयंवर में, सभा में, जहां धनुष टूटा है वहां पर पहुंचते हैं, काफी गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं और वो पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा? हमने जिस धनुष को यहां पर रखकर गया था, जिसके देख रेख की जिम्मेवारी हमने जनक को दी थी, उस शिव के धनुष को इसने आखिर किसने आखिर तोड़ा? इसे बताओ, इस धनुष को तोड़ा किसने? वहीं पर बने विनम्र होकर के श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही कि न मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अड़ी करनी करी कड़ी लड़ाई। सुनहु राम जह शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर कुमोरा। सो बिल गांव बिहाई समाजा, न तो मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर है अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु धनु ही तोरी लड़काई। कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई, एहि धनु पर ममता कही है तू। सुनि रिसाई कह भृग कुल के तू। रे निप बालक कालवश, बोलत तो ही संहार। धनु हिसम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संचार। आइए देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। जब परशुराम ने पूछा कि हमारे द्वारा रखे गए इस धनुष को किसने तोड़ा, जनक तुम बताओ मुझे कि आखिर इस धनुष को तोड़ा किसने? वही बड़े विनम्र होकर के श्री राम वहां पर उपस्थित होते हैं और कहते हैं, हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा। हे नाथ, शंभु का अर्थ होता है शिव, धनु का अर्थ धनुष है ना। तो हे नाथ, हे मुनिवर, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई को एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास ही होगा जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। अब परशुराम क्रोधित होते हैं, कहते हैं, आए सुकाह कही कि मोही। ऐसा तुम कैसे कहते हो? ऐसा तुम मुझे कैसे कहते हो? सुन रिसाए बोले मुनि कोही। कोही मतलब क्रोधी है ना। जब श्री राम ने कहा कि इस धनुष को, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, तो इस बात को सुनकर के परशुराम काफी क्रोधित हो गए। कोई मतलब क्रोधित, काफी क्रोधित होकर के, है ना। और उन्होंने श्री राम से कहा, आय सुकाह कहिए किन मोही। ऐसे तुम मुझे कैसे कहते हो कि इस धनुष को तोड़ने वाला जो भी होगा मेरा दास होगा? अरे दास तो वो होता है सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, दास वह है जो दासत्व करे, सेवक वह है जो सेवा करे।
सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा करता है। लेकिन इस शिव के धनुष को तोड़ करके तो इसने तो अरिकरणी दुश्मन का कार्य किया। अरि का अर्थ होता है दुश्मन, अरि का क्या अर्थ है? दुश्मन। अरिकरणी, इसने दुश्मन का कार्य किया है। और कड़ी लड़ाई, मुझसे लड़ाई करने के लिए मुझे ललकारा है। श्री राम जब कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हे मुनिवर कोई आपका दास ही है, इस पर परशुराम क्रोधित होते हुए कहते हैं कि ऐसे तुम मुझे कैसे कह रहे हो? सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन शिव के धनुष को तोड़ करके तो किसी ने मुझसे अड़ी दुश्मनी लिया है और मुझसे लड़ाई करने के लिए ललकारा है मुझे। इसलिए सुन लो हे श्री राम, सुनो सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरी पुरोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्र बाहु की तरह बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, श्री राम सुनो, वह मेरे लिए सहस्र बाहु की तरह भयंकर शत्रु है मेरा। सो मिल गांव बिहाई समाजा में तो मारे नहीं सो राजा। इसलिए ए राम, मैं तुमसे कहता हूं कि यहां उपस्थित ये बिहाई समाजा विवाह करने के लिए जितने यहां उपस्थित हुए हो ना, सबको बिलगाओ यहां से, भगाओ यहां से। सो बिलगांव बिहाई समाजा विवाह करने के लिए जो यहां पर उपस्थित हुए हो ना, सब सारे को यहां से भगाओ, ना तो मारे जाए हैं सब राजा। अगर नहीं भगाते हो तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा, यहां एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? परशुराम कहते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि परशुराम की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं। वो मुस्काने लगते हैं और क्या कहते हैं? बोले परशु धरहि अभिमाने। आपने ये परशु मतलब फरसा, फरसा तो बेकार का रखे, उस फरसा का तो अपमान कर रहे हैं आप। अरे अभी तक तो चला देना चाहिए आपको। बहु धनु ही तोरी लड़काई, अबहु का बहु असुर सिकीन गोसाई। हे मुनिवर, बहु धनु ही तोरी लड़काई। धनु ही मतलब छोटा छोटा धनुष, धनु ही मतलब छोटा छोटा धनुष। ऐसा छोटा छोटा धनुष को तो हमने बचपन में लड़काई में, बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, लेकिन कबहु न असुर की न गोसाई। लेकिन हे गोसाई, हे मुनिवर, ऐसा गुस्सा तो किसी ने भी नहीं किया जितना गुस्सा आप कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हो हेतु है? आखिर क्या है इस धनुष में जो कि आपको इस धनुष से इतनी ममता है, इतना प्रेम है, इतना लगाव है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की इस बात को सुन करके भृगुकुल केतु परशुराम कहने लगे, गुस्से में आकर के बोले। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संभर। रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब लड़का। ए राजा के लड़के, राजा के छोकरे, तुम्हारे माथे पर काल नाच रहा है, काल बस बोलत तो ही संभर। ए राजा के छोकरे, तुम्हारे माथे पर काल नाच रहा है, संभल करके बोलो।
धनु ही सब त्रिपुरारी धनु, मेरे लिए सारा कुछ यही त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कहते हैं शिव को। शिव का ही ये धनुष मेरी संपत्ति है, जो है वो शिव का धनुष है मेरे लिए। विदित सकल संसार, पूरी दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि मेरी संपत्ति शिव की धनुष ही है, इसके अलावा कुछ भी मेरी संपत्ति नहीं है। और तुम कह रहे हो कि इस धनुष पर बनता क्या है? रे नृप बालक काल बस, ए राजा के छोकरे, तुम्हारे माथे पर काल नाच रहा है। तुम काल के वशीभूत होकर के बोल रहे हो, तो तुम जो बोलते हो संभाल करके बोलो। मेरे लिए त्रिपुरारी का यानी शिव का धनुष ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। आइए फिर से एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। जब परशुराम कहते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा, तो वहां पर श्री राम उपस्थित होकर बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि हे मुनिवर, हे नाथ, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका दास ही है। श्री परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होते हुए गुस्से में आकर पूछते हैं, ऐसा तुम कैसे कह रहे हो? सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। शिव के धनुष को तोड़ करके किसी ने सेवा का कार्य नहीं बल्कि मुझसे दुश्मनी लिया है, दुश्मन का कार्य किया है। सुनो ए राम, सुनो, मैं तुमसे बता देता हूं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है मेरे लिए सहस्त्रबाहु की तरह वो भी भयंकर मेरा शत्रु है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ उपस्थित विवाह के लिए जितने भी आए हैं ना, सबको यहाँ से भगा दो, जितने जल्दी हो सके हमसे भगाओ, नहीं तो मैं एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। सबको मैं अपनी इस फरसे से सबकी हत्या में कर दूंगा। लक्ष्मण, ये परशुराम की इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप अभी तक हत्या करने की ये परशु का अवमानना क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो कर देना चाहिए, बड़ी मन कर रहे हैं। और फिर वो उपस्थित होकर कहते हैं कि बहुधनु ही तोड़ी लड़काई। इस तरह के छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए हैं, लेकिन किसी ने भी इतना गुस्सा नहीं किया। आखिर क्या है इस धनुष में कि आप इतने अधिक गुस्सा कर रहे हैं? आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है, इतना लगाव क्यों है? इस बात को सुनकर के भृगुकुलकेतु परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होते हुए कहते हैं कि रे नृप बालक, ए राजा के छोकरे, तुम्हारे माथे पर काल नाच रहा है, तुम काल के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हो। जो भी बोल रहे हो संभाल करके बोला करो, है ना। शिव के धनुष, त्रिपुरारी के धनुष ही मेरी सारी संपत्ति, शिव के धनुष ही है ना। ये पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, इसलिए तुम ऐसा मत बोलो। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।